जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जमीन जहां सालों तक आसमान साफ रहता है, जहां बच्चे बारिश को केवल कहानियों में सुनते हैं और जहां धरती ने कभी पानी की बूंद को छुआ ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, जब पूरी पृथ्वी पर समुद्र है, बादल है, हवा है, तो फिर कुछ जगहों पर बारिश कभी होती ही क्यों नहीं? क्या आसमान वहां कुछ भूल जाता है या प्रकृति ने जानबूझकर उन इलाकों को सूखा चुना है? आज हम इसी रहस्य को परत दर परत समझेंगे। बारिश कोई जादू नहीं है, यह एक प्राकृतिक चक्र है जो हर साल हर मौसम में दोहराया जाता है। जब हम आसमान में काले बादल देखते हैं तो लगता है मानो कोई जादू होने वाला है, लेकिन असल में यह विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत मेल है। यह एक यात्रा है पानी की यह यात्रा धरती के हर कोने से शुरू होती है, नदियों, झीलों, समुद्रों और यहाँ तक कि पौधों की पत्तियों से भी। हर बूंद का अपना सफर है जो उसे बादलों तक ले जाता है। सूरज, समुद्र, नदियों और झीलों का पानी गर्म करता है, जिससे पानी धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है। यह गर्मी इतनी ताकतवर होती है कि विशाल समुद्र भी हर दिन लाखों लीटर पानी हवा में भेज देते हैं। पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और हवा के साथ बहता हुआ आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यह भाप अदृश्य होती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ऊपर ठंडक मिलते ही भाप बादल बन जाती है और धीरे धीरे ये बादल घने और भारी होने लगते हैं। बादलों का बनना एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें लाखों बूंदें एक साथ इकट्ठा होती हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश गिरती है। हर बूंद धरती पर लौटती है, जीवन को ताजगी और हरियाली देती है। बारिश के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस यात्रा में कहीं भी रुकावट आ जाए, जैसे पहाड़ों की दीवारें या सूखी हवाएं, तो बादल आगे नहीं बढ़ पाते, तो बारिश कभी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। सूखी धरती, प्यासे पेड़ पौधे और खाली नदियां हमें याद दिलाती हैं कि पानी की यह यात्रा कितनी जरूरी है। बारिश का हर कतरा जीवन का संदेश लेकर आता है। धरती के कुछ हिस्सों में हवा का स्वभाव वाकई में बहुत ही अनोखा और रहस्यमय होता है। जब हम पृथ्वी के वातावरण को ऊपर से देखते हैं तो हमें अलग अलग जगहों पर मौसम और जलवायु के अद्भुत रूप देखने को मिलते हैं। कुछ इलाकों में हरियाली और बारिश होती है तो कुछ जगहें हमेशा सूखी और बंजर रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है हवा के दबाव में। इन सूखे इलाकों में हवा ऊपर उठने की बजाय नीचे की ओर दबती है। जब हवा ऊपर नहीं जाती तो उसमें नमी नहीं बनती और न ही बादल बन पाते हैं। नीचे की ओर दबती हवा जमीन के पास आते आते और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। इस गर्म हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे बारिश की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। जैसे जैसे यह हवा जमीन के करीब आती है, उसकी गर्मी और सूखापन और बढ़ जाता है। गर्म हवा में नमी नहीं टिक पाती, इसलिए यहाँ बादल बनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि इन इलाकों में अक्सर मृग तृष्णा यानी मिराज दिखाई देती है और जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं। गर्म और सूखी हवा के कारण आसमान हमेशा साफ और नीला दिखाई देता है। यहाँ बादल बनने का कोई मौका ही नहीं मिलता। दिन में सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ती हैं, जिससे तापमान और भी बढ़ जाता है। ऐसे इलाकों को हाई प्रेशर जोन्स कहा जाता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान जैसे सहारा, अरब का रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाके सब इसी तरह के हाई प्रेशर जोन में आते हैं। यहाँ की ज़मीन सालों साल सूखी रहती है और जीवन के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हाई प्रेशर जोन लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर बड़े रेगिस्तान इसी अक्षांश पर फैले हुए हैं। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडलीय चक्र का हिस्सा है। यहाँ आसमान हमेशा साफ और नीला रहता है, जिससे दिन में तेज धूप और रात में ठंडक महसूस होती है। बादलों की गैर मौजूदगी से तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन यही साफ आसमान जो देखने में सुंदर लगता है, असल में बारिश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बिना बादलों के इन इलाकों में पानी की कमी हमेशा बनी रहती है और यही वजह है कि ये इलाके दुनिया के सबसे सूखे और कठिन जगहों में गिने जाते हैं। अब और भी अजीब बात सुनिए, जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं
तो हमारे दिमाग में अक्सर दूर दूर तक फैली रेत, सूखा और पानी की कमी की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रेगिस्तान ऐसे भी हैं जो समुद्र के बिल्कुल किनारे बसे हुए हैं? जी हाँ, एक तरफ विशाल समुद्र की लहरें और दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान। ये नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला है। सोचिए, समुद्र के इतने पास होने के बावजूद इन जगहों पर बारिश क्यों नहीं होती? आखिर पानी तो पास ही है, फिर भी ये इलाके सूखे क्यों हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। असल में इन रेगिस्तानों के पास बहती हैं ठंडी समुद्री धाराएं। ये धाराएं समुद्र के पानी को ठंडा कर देती हैं, जिससे वहाँ की हवा भी ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा में नमी तो होती है, लेकिन ये हवा हल्की नहीं होती, इसलिए ऊपर नहीं उठ पाती। जब हवा ऊपर नहीं उठती तो उसमें मौजूद नमी बादल नहीं बना पाती, और जब बादल ही नहीं बनेंगे तो बारिश कैसे होगी? यही वजह है कि समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद इन इलाकों में सूखा बना रहता है। यहाँ की हवा साफ और सूखी रहती है और आसमान में बादल शायद ही कभी दिखते हैं। उदाहरण के लिए अटाकामा रेगिस्तान, जो चिली में है, दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में गिना जाता है। यहाँ का मौसम इतना शुष्क है कि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान मानते हैं। इसी तरह नामीब रेगिस्तान, जो अफ्रीका के नामीबिया देश में है, अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे फैला हुआ है। यहाँ भी ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से बारिश बहुत कम होती है। और हाँ, अटाकामा की कुछ जगहों पर तो 400 साल तक एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। सोचिए, 400 साल! यहाँ की ज़मीन इतनी सूखी है कि जीवन के निशान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक यहाँ मंगल ग्रह जैसे हालातों का अध्ययन करने आते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र के किनारे रेगिस्तान देखें, तो याद रखिए, यहाँ का सूखा समुद्र के पास होने के बावजूद ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से है। अब आते हैं पहाड़ों पर। जब नम हवा पहाड़ से टकराती है तो एक तरफ चढ़ते समय बारिश कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ उतरते समय सूखी हो जाती है। इस सूखे हिस्से को कहते हैं रेन शैडो एरिया। उदाहरण के लिए हिमालय के पीछे लद्दाख और एंडीज के पीछे अटाकामा। यानी पहाड़ एक तरफ हरियाली देते हैं और दूसरी तरफ सूखा। कुछ जगहें समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर होती हैं, चारों ओर जमीन ही जमीन होती है। ऐसी जगहों तक नमी पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। बादल बनने लायक पानी बचता ही नहीं। उदाहरण के लिए मंगोलिया, मध्य एशिया और तिब्बत का आंतरिक भाग, बहुत सी सूखी जगहें लाखों साल पहले हरी भरी थीं। नदियां बहती थीं, जीवन मौजूद था। लेकिन महाद्वीप खिसके, हवाओं की दिशा बदली, समुद्री धाराएं बदल गईं और बारिश का रास्ता बंद हो गया। आज इंसान जंगल काट रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है। नतीजा, कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश और कुछ जगहों पर लगभग शून्य बारिश। यानी भविष्य में आज की हरी जगहें कल की सूखी जमीन बन सकती हैं। बारिश न होना सजा नहीं है, यह प्रकृति का संतुलन है, जहां हवा, पहाड़, समुद्र और सूरज मिलकर तय करते हैं कि पानी कहाँ गिरेगा और कहाँ नहीं। और शायद इसी वजह से धरती हर जगह एक जैसी नहीं है।